जय हिंद जय भारत। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों की चुंगाल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दिन है उन शहीदों को याद करके अपने श्रद्धासुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन है समर्पित उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध को कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइफ ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा से भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमज़ोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। पूरे 2 महीने से ज़्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धाओं शहीद व 1300 से ज़्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबंकुरों ने भी अपने परिवारजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी की ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा के सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्रध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। ये दिल मांगे मोर हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक थे, जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था, उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबार में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए प्रयास में मां भारत कृति का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्यारे मित्रों, यहाँ पे मैंने मां भारती का सपूत एक विक्रम बत्रा की बात की, लेकिन अपनी सीमाओं पे जाते तो हमारी सीमाओं की मिट्टी में भी कई ऐसे विक्रम बत्रा की इतिहास गाथाएं सुसुप्त अवस्था में पड़ी है कि जिन्होंने मां भारती के लिए अपना बलिदान दिया है। तो आज का दिन हमारे लिए कारगिल दिन यानी कारगिल विजय दिन है। तो आज हम वो जो हमारे मां भारती के जाबाज सैनिकों थे कि जिसने अपना बलिदान दिया,
उसको हमारी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा को भगवान परम शांति अर्पे और उसके परिवार के हृदय में भी देशभक्ति अडग रहे और हम सब भी जैसे उस देशभक्त सब कारगिल योद्धाओं के हृदय में देशदाज थी वैसी देशभक्ति हमारे हृदय में प्रगटे। वही उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत।